आज आदिवासी गौरव दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी रांची दौरे पर हैं, जहां आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की रात 9:30 बजे रांची पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पुष्पांजलि अर्पित की। आज तमाम योजनाओं के साथ ही साथ झारखंड में प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। 14 नवंबर की शाम को प्रधानमंत्री झारखंड पहुंच चुके थे, जिसके बाद कई कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने स्मृति पार्क का निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से स्टेट हेड राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है, प्रातःकाल ही प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिर राज्य को क्या कुछ मिलेगा और देश को क्या कुछ मिलेगा जब प्रधानमंत्री ऐसे दिन रांची में रहेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि देशवासियों के लिए भी बड़ी सौगात की चर्चा है, और सबसे बड़ी बात कि राज्य के लिए भी काफी कुछ किया जाने की तैयारी है। तो राज्य में जिस तरीके का माहौल था उसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकले हैं राजभवन से, और उसके बाद से थोड़ी देर में उलीहातू पहुंचेंगे, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली है, और वहां पे एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां से ही तमाम चीजों की घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो काफी उत्साह नजर आ रहा है। देर रात को जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री तब से उत्साह था, और सुबह की चर्चा की जाए तो सुबह पहले सुबह यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के लेकर एक बनाया गया है पार्क, वहां पे पहुंचे हैं। वहां पे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, और जिस जेल में पहले जो जेल था वहां पे बिरसा मुंडा को कैद करके रखा गया था, अंग्रेजों ने जब कैद रखा था, वहां जाकर उसका भ्रमण किया है। तो कुछ ऐतिहासिक चीजों को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि आखिर किस तरीके से तमाम चीजों को संरक्षित किया जा सकता है और संग्रहित किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। ठीक जी बिल्कुल। इसके अलावा योजनाओं की बात करें, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर मौजूद रहे, और साथ ही साथ जिस तरह से जेएमएम कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध भी किया जा रहा था, उसको लेकर क्या कुछ खास देखने को मिला है आज राज्य में? देखिए, फिलहाल तो राज्य सरकार कहीं न कहीं तमाम चीजों को लेकर अब उत्साहित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार प्रधानमंत्री के साथ दिखाई पड़े हैं, और कहीं न कहीं एक प्रोटोकॉल के तहत जो चीजें सामने आती हैं उसको मानना पड़ता है, और प्रधानमंत्री जब दौरा होता है तो मुख्यमंत्री की भूमिका भी अहम होती है। तो जेएमएम जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके मुखिया हैं हेमंत सोरेन, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी साथ दिया है, और हो सकता है कि जब उलीहातू में खूंटी में जब प्रधानमंत्री कुछ घोषणाएं करेंगे उस समय राज्य के लिए जो घोषणाएं होंगी उसके बाद पता चल पाएगा कि राज्य की क्या स्थिति बनती है। राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ सोचा जा सकता है। तो फिलहाल की बात की जाए तो पहले कई मुद्दों को लेकर जरूर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, लेकिन आज की बात की जाए तो अभी फिलहाल तमाम लोगों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जिन चीजों को लेकर बातचीत करेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे, और उसके बाद से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती हुई देर शाम तक पता चल पाएगा। जी इसके अलावा राकेश जी, जिस तरह से आदिवासी जनजाति गौरव दिवस आज प्रधानमंत्री मनाने के लिए पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या कुछ उत्साह आदिवासी जनों में है? क्योंकि सरना धर्मकोड को लेकर मांग भी लगातार चल रही थी, क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि प्रधानमंत्री के आने से कोई नई घोषणा हो सकती है इस मामले में?
देखिए, इसका बड़ा इंतजार होगा, खास करके तमाम आदिवासी समाज के साथ साथ तमाम राज्यवासियों को भी इस बात का इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री किस तरीके की घोषणाएं करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राज्य का जब गठन हुआ था, उसके कुछ उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों की अगर बातचीत की जाए तो आदिवासियों के विकास की बात आई थी। यहाँ जो 5वीं अनुसूची है उसके तहत जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से लागू कराने की बात आई थी, और साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि राज्य के विकास को लेकर तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो वैसी कोई परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर आदिवासी समाज की ओर से भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और तमाम लोग भी कहीं न कहीं इस पर चर्चा करते रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीति भी हमेशा इस मुद्दे पर होती रही है आदिवासियों के नाम पे। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री की इस दौरे के बाद से कुछ बदलाव आए, कुछ आदिवासियों के रहन सहन, उनकी स्थिति में बदलाव आए, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ चीजें सामने आएंगी। तो फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन आदिवासी गौरव दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। राज्य का स्थापना दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तो कहीं न कहीं तमाम चीजों को लोग लेकर इंतजार जरूर कर रहे हैं और आदिवासी समाज निश्चित तौर पर आज के दिन को काफी महत्वपूर्ण रूप से देख रहा है। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियों के अलावा भी प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन आज के दिन किया गया है? देखिए, बीजेपी कल देर शाम एक रोड शो का आयोजन किया था। जब एयरपोर्ट से निकले थे प्रधानमंत्री, तब से लेकर 9 जगहों पे एक ऐसे जगह बनाए गए थे जहां पे उनका स्वागत करने की तैयारी थी। हालांकि प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आए, वहीं से खड़ा होकर सभी का अभिवादन किया, फूलों की बौछार देखने को मिली, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि उनके स्वागत में तमाम कार्यकर्ता सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में नजर आए थे। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं इस बार बीजेपी के लिए भी एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव है और विधानसभा के भी चुनाव है। और लोकसभा की चर्चा की जाए तो एनडीए के पास 12 सीटें हैं 14 में से। उन 14 सीटों को बचाने में सबसे अहम भूमिका बीजेपी के नेतृत्व की होगी, जो प्रदेश के होंगे। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे को उससे भी जोड़कर देखा जाएगा कि आखिर उनकी पार्टी की स्थिति किस तरीके से बेहतर बन पाती है। और हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे, कुछ घोषणाएं होंगी और उन मुद्दों को लेकर, उन बातों को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता, कदावर नेता यहाँ मौजूद हैं, और हो सकता है कि जब कार्यक्रम खत्म होगा तब उनसे बातचीत हो पाएगी। जी बिल्कुल राकेश जी, तो आप अपडेट बनाए रखिए, जैसे ही कुछ खास बात होती है आपके पास हम फिर से जुड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।